Hello student, I will teach you the topic diversity, that is the class 6 civics chapter 1st. What is the actual word meaning of diversity? That is dissimilarity, variety, inequality and differences. If you look around your classroom, you can see there are more differences and no one the same exactly another one. That is their differences is called diversity. How many type differences in your classroom? There is some student like to play football, some like to play cricket, some like to play basketball, some like to sing a song, some like to give their interest in dance, some in craft. That type of more differences in your classroom. And someone in good in English reading, someone more capable to solve the math problems. That is the diversity. For the better understanding, we will read this definition, the meaning of the diversity. The state of being different from one another is called diversity. वो कोई भी चीज़ जो हमको किसी दूसरे से अलग कर देती है वो होती है डाइवर्सिटी. डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. अब वो डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं? एक्चुअल में स्टूडेंट्स पर्सनालिटीज हैव अ यूनिक पर्सनालिटी और ये जो यूनिकनेस है यही डिफरेंशिएट बनाती है. जो हमारे अंदर यूनिकनेस है वो हम दूसरे से क्या कर देती है? हमको दूसरे से डिफरेंस कर देती है. अब वो डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? कास्ट हो सकती है, रीजन बेस्ड डिफरेंसेस हो सकते हैं, फूड बेस्ड डिफरेंसेस हो सकते हैं एंड सेक्स ओरिएंटेशन हो सकता है, आइडियोलॉजीज हो सकती हैं, आपके व्यूज हो सकते हैं, आपके थॉट हो सकते हैं, फिजिकल एबिलिटीज हो सकती हैं, मेंटल एबिलिटीज हो सकती हैं. तो आप कह सकते हैं देयर आर मोर एंड मोर डाइवर्सिटीज अराउंड अस. आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द डाइवर्सिटी. जो भी हम दूसरे से अलग करता है वही होता है डाइवर्स. नाउ we will discuss the second topic of this chapter, that is history of diversity. बच्चों सभी चीज़ों के पास एक अपनी पर्सनल हिस्ट्री होती है. वैसे डाइवर्सिटी की है जो पहले एंशिएंट टाइम में कि लोग या तो ट्रेडर्स होते थे, मर्चेंट होते थे या फिर फिलोसफर्स होते थे, पोइट्स होते थे, राइटर्स होते थे जो कि दूसरी कम्युनिटीज़ को लर्न करने के लिए यहाँ पर आके हमारी कम्युनिटीज़ की, हमारी कल्चर की स्टडी करते थे और फिर जा कर के अपने वापस अपनी कंट्री में, अपने रीजन में जा कर के यहाँ से रिलेटेड चीज़ों को वहाँ पे राइट ऑन करते थे या फिर बताते थे. जो सेकेंड रीज़न ये था कि पूरी तरीके से अपने कंट्री को लेफ्ट करके और दूसरी जगह आके सेटल डाउन करना. तो फर्स्ट तो है माइग्रेशन एंड सेकेंड सेटल डाउन. अब जब सेटल डाउन होते थे तो उसमें रीजंस क्या होते थे? कुछ प्रॉब्लमेट्रिक रीजंस होते थे जैसे कि वॉर, ड्रॉट, फ्लड या एनी अदर इस टाइप के रीजंस जिससे उनको अपना जो बेसिक जहाँ पे रहते थे वो घर को छोड़ करके दूसरी जगह लेफ्ट करके रहना पड़ता था. अब डाइवर्सिटी कैसे आती थी? या एक सोसाइटी अनदर सोसाइटी से लिंक करती है. आफ्टर दिस इंटरमिंगिंग हम क्योंकि लर्निंग प्रोसेस ऑल टाइम चलता रहता है तो हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और साथ में उसको भी सिखाते हैं. तो यहीं पर क्रिएट होती है डाइवर्सिटी. और ये सीखने के साथ जब हम क्या यहाँ पे क्या वो बहुत डिफरेंट टाइप के डांस फॉर्म निकल के आए, डिफरेंट टाइप की एम्ब्रॉयडरीज आई जो हमने भी सीखी और दूसरों को भी सिखाई. ठीक है. और जब इन सब चीज़ों का इन्फ्लुएंस हुआ, हमने दूसरों को सिखाई, बताई आ करके अपनी सोसाइटी में बताई, तो दैट इज द हिस्ट्री ऑफ द डाइवर्सिटी. And we will discuss these diversities. First is regional diversity. India is a land of enormous physical features. There are lofty Himalayas, northern plains, Deccan plateaus, coastal area and desert and any other landforms in India. तो बच्चों इन डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट सॉइल्स मिलती हैं और इनके सबके पास एक डिफरेंट एंड स्पेशल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं. जैसे कि हम माउंटेन एरिया की अगर बात करें तो वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट है और कंपैरेटिवली अगर हम कोस्टल एरिया की बात करें तो वहाँ पे बहुत ही मॉडरेट क्लाइमेट है और बहुत ही दैट इज द डाइवर्स.
यहीं पे तो डिफरेंसेस है ना। वी विल टॉक डू डिजर्ट एरिया। डिजर्ट एरिया में क्या है, बहुत ज़्यादा ऑरिड सॉइल मिलती है और बहुत ज़्यादा सूखा, जिसको बहुत सूखा मानते हैं क्योंकि वहाँ पे लेस देन 150 मिलीमीटर रेनफॉल होती है और वहाँ का वेजिटेशन भी बहुत ही कंफर्ट नहीं है। ये सारी चीज़ें मिलकर के डिफरेंट रीजन मिलकर ही डाइवर्सिटी जनरेट करते हैं, दैट इज़ द रीजनल डाइवर्सिटी। We will take one more example, that is the occupational diversity, and that is also follow to regional diversity. How can? जब बच्चों जो हिमालय रेंज की अगर बात करें तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ ऑल वहाँ पे उसको कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं और ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक क्या होता है कि वहाँ पे आइस ही रहती है। तो वहाँ का ऑक्यूपेशंस कैसे होते हैं, वहाँ पे लोग जो हैं वो हेड्रेट्स होते हैं और वो शीप के वुल से डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स बनाते हैं, वुलन क्लोथ्स बनाते हैं और ये नेशनली इंटरनेशनल मार्केट में भी इन क्लोथ्स को हमको पहचाना जाता है, इनकी एक अपनी आइडेंटिटी है। अब कंपैरेटिवली अगर हम प्लेन्स की बात करें तो चूंकि वहाँ पे प्लेन्स में एलुवियल सॉइल है जो मोस्ट फर्टाइल सॉइल है और वहाँ पे वीट एंड राइस की कल्टीवेशन के लिए वो मोर एंड मोर सुटेबल है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड ऑक्यूपेशंस निकल के आएंगे। डेक्कन प्लेट्यूज में क्या, क्योंकि वो स्टोर हाउस है मिनरल्स का, तो वहाँ पे माइनिंग से रिलेटेड ऑक्यूपेशंस निकल के आएंगे। अब कोस्टल एरिया की बात करें तो कोस्टल एरिया दोनों अगर हम बोथ साइड्स देखें तो बोथ साइड्स में वहाँ पे क्योंकि समुद्र का किनारा है, फिशिंग से रिलेटेड ऑक्यूपेशन निकल के आएगा। ये जो रीजनल डाइवर्सिटी होती है वही ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखते हैं रीजनल डाइवर्सिटी से ही कल्चरल डाइवर्सिटी कैसे डेवलप होती है। वन वुमेन हु लिव इन कश्मीर एरिया, शी वियर फिरन। फिरन इज अ कल्चरल ड्रेस फॉर्म ऑफ कश्मीर एरिया लेडीज, उसे फिरन बोलते हैं वहाँ पे। एंड वुलन क्लोथ्स ज़्यादा प्रेफर्ड क्या करेगी, वुलन क्लोथ्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट है। अब अगर कंपेयर करते हैं वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में, तो क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट है और ह्यूमिड क्लाइमेट होने की वजह से वहाँ पे जो वहाँ की वुमेन है शी प्रेफर टू कॉटन साड़ी। एंड लॉन्ग टाइम तक जब हम इन्हीं सब चीज़ों को फॉलो अप करते रहते हैं तो वो किस में हमारा कल्चरल फॉर्म हो जाता है। अब वो अगर आप कहीं भी ड्रेस कंपटीशन होता है और आप डिफरेंट टाइप की ड्रेस देखते हैं, लाइक अगर साड़ी, तो आप समझ जाते हैं कि ये यूपी स्टेट की बात हो रही है। हाँ, अगर आपने यूपी की या बिहार की या इसके अलावा पश्चिम वेस्ट बंगाल से रिलेटेड हो रही है, हाँ, वैसे ही महाराष्ट्र, अगर महाराष्ट्र से रिलेटेड है तो वहाँ की अलग है। और डिफरेंट हमारे फेस्टिवल्स भी जो होते हैं वो भी हमारे अलग अलग कल्चरल को डिवाइड कर देते हैं। जैसे महाराष्ट्रियन है तो वहाँ पे गणेश पूजा को प्रेफर करते हैं, वेस्ट बंगाल में है तो वो दुर्गा पूजा को प्रेफर करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो कल्चरल डाइवर्सिटी। जब रीजनल डाइवर्सिटी से ही कल्चरल डाइवर्सिटी आपको बताई और साथ में ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी बताई, दोनों ही आपको समझ में आ गई होंगी। नाउ सेकेंड इज जेंडर डाइवर्सिटी। What is the gender diversity? Come back to your classroom and anyone asks you the question, how many students in your class? Your answer is there are 40 students. And second question is, how many boys and girls in your section? Your answer is there are 21 boys and 19 girls. When we will divide a one section on the basis of sexual orientation, that is the gender diversity. जब हम किसी सेक्शंस को हम सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेस पे डिवाइड कर देते हैं तो वही होता है जेंडर डाइवर्सिटी, लाइक बॉयज, गर्ल्स, मेल, फीमेल्स। एंड नेक्स्ट वन, रिलीजियस डाइवर्सिटी. You can see some different religious communities such as Hindu, Muslims, Sikh, Christians. They use different language, dress, beliefs and value. Students, that's mean people of India have to write that choose our religion and celebrate their festival also. हम पूरी तरीके से बच्चों फ्री हैं,
किसी भी रिलीजियस को मानने के लिए और उससे रिलेटेड जितने भी फेस्टिवल्स हैं उन सबको बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए। इसके लिए हम टोटली फ्री हैं, बिकॉज इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सारी जितने भी हमारे रिलीजियस हैं सबकी फीलिंग्स की एंड सबके बिलीव्स की, सबके वैल्यूज़ की टोटली रिस्पेक्ट करता है। Next is linguistic diversity. What is the linguistic diversity? We will take our example. Students, आप अर्बन एरिया को बिलोंग करते हैं और आप अपनी मदर टंग से या फिर लोकल लैंग्वेज से टोटली इफेक्टिव होते हैं। जब आप अपनी सीबीएसई स्कूल्स में जाते हैं, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल या आईसीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स में जाते हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स में जाते हैं, तो आप मोर कंफर्ट हो जाते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज। बट टाइमली आप देखते हैं कि आप हिंदी भी यूज़ करते हैं। एंड डाइवर्सिटी कब आती है? डाइवर्सिटी आप अगर रूरल एरिया में जाते हैं और यू विल स्टार्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, nobody can understand what are you saying or not. That is the linguistic diversity. People of India have many languages and dialects also. Speak to many languages and dialects also. जैसे आप स्टेट वाइज देखते हैं, इन यूपी, उत्तराखंड, एमपी, वहाँ के लोग हिंदी प्रेफर करते हैं। अब वैसे ही अगर आप केरल की बात करें तो वहाँ पे मलयालम है, उड़ीसा की अगर बात करें तो वहाँ पे उड़िया लैंग्वेज प्रेफर्ड की जाती है। तो जैसे इतनी सारी स्टेट्स हैं उनके पास अपनी एक बेसिक लैंग्वेज भी है और बहुत सारी यही डाइवर्सिटीज़ भी है, दैट इज़ द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज 22 लैंग्वेजेस इन 8th शेड्यूल, while Hindi is primary official language and English is सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज। बट ये कोई डिस्क्रिमिनेशंस नहीं डेवलप करते कि अगर हमने अलॉट कर रखी हैं या अलाउड कर रखी हैं, ऐसा एक्ट बना रखा है तो इससे डिस्क्रिमिनेशंस नहीं आती, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो सारी स्टेट्स को इनकरेज करती है। किसके लिए इनकरेज करती है? कि वो अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को अच्छी तरीके से डेवलप करें। आफ्टर दिस डाइवर्सिटीज we will discuss two diversities, social diversity and economic diversity. Students, ये दोनों ही diversity, both are diversities coming from family status. And what is the family status? Family economic status. और economic status में बच्चों हमारी जो मंथली इनकम होती है, फैमिली की जो मंथली इनकम होती है, उसके लेवल से ये दोनों डाइवर्सिटी जनरेट होती है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अमन गुप्ता एक बॉय है, 11 ईयर्स ओल्ड का है, और सेकेंड अमन मिश्रा, ये भी बॉय है एंड ये भी 11 ईयर ओल्ड का है। तो आप देख सकते हैं कि देयर आर नो जेंडर डाइवर्सिटी और दोनों ही सेम सिटी को बिलोंग करते हैं, कानपुर। दोनों ही सेम सिटी को बिलोंग करते हैं, ये भी कानपुर में रहता है और ये भी कानपुर में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही बॉय हैं, जेंडर डाइवर्सिटी नहीं है, सेम एज ग्रुप के हैं और सेम रीजन को भी करते हैं। फिर भी दोनों में से एक जो ये है ये पुअर फैमिली को बिलोंग करता है और ये जो है ये एक रिच फैमिली को बिलोंग करता है। चूंकि ये पुअर फैमिली को बिलोंग करता है और ये इस बच्चे ने कभी भी एजुकेशन स्टार्ट ही नहीं की, अपना स्कूलिंग स्टार्ट ही नहीं करी, और ये बच्चा जो है रिच फैमिली को बिलोंग करता है, ये एक इंटरनेशनल स्कूल में थोरो स्टडी कर रहा है, स्टडीज ले रहा है। अब क्या डिफरेंसेस होंगे दोनों के बीच में? दोनों की सोशल डाइवर्सिटी होगी, दोनों के पास रिसोर्सेज जो होंगे वो बहुत डिफरेंस होंगे। और ये जो बच्चा है ये अपनी डेली नीड्स को फुलफिलमेंट करने के लिए ये पेपर वेंडर है, और ये बच्चा जो है भाई
इसका तो फैमिली बैकग्राउंड, मोर एंड मोर इनफ मनी है इसकी फैमिली में। अब देखिए कितनी सारी डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटीज कैसे होंगी। इसका जो घर होगा वो हो सकता है, मोस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल है कि वो रेंट पे रहता होगा और ये इस बच्चे के पास अपना फ्लैट और बैंगलोर इस टाइप से बिलोंग करता होगा। इसके पास शायद बाइसिकल भी नहीं होगी और इस बच्चे के पास, इसकी फैमिली के पास 1, 2 एंड 4 एंड मोर कार्स भी अवेलेबल होंगी। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस देखें तो इसके पास शायद घर में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में एक बल्ब या एलईडी होगा और इसके पास मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी होंगे। दैट इज द सोशल डाइवर्सिटी। दोनों के समाज में, दोनों की सोसाइटी में बहुत डिफरेंसेस होंगे। दोनों की बर्थडे सेलिब्रेट करने का तरीका, दोनों के फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का तरीका बहुत डिफरेंसेस होंगे। तो जैसे कि इसमें इन दोनों के पास डाइवर्सिटीज तो नहीं मिली, बट इन दोनों के बीच में चूंकि रिसोर्सेज डिफरेंस थे और अपॉर्चुनिटीज डिफरेंसेस थी, तो इस वर्ड में यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है वो कन्वर्ट हो जाती है इन इक्वालिटी में। अभी इनइक्वालिटी को हम डिफिनीशन फॉर्म में एक बार पढ़ लेते हैं। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज। यहीं पे आया अमन गुप्ता एंड अमन मिश्रा के बीच में डिफरेंसेस। एक के पास रिसोर्सेज मोर एंड मोर थे और दूसरे के पास क्या था, उसके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज थे। एंड अपॉर्चुनिटीज, एक के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी और दूसरे के पास इसी चीजों की कमी थी। दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन। ये दोनों चीजें एक के पास थी जहां पे अमन गुप्ता के पास नहीं थी और यहीं पे जनरेट हुई थी क्या, इनइक्वालिटी। दैट इज द इनइक्वालिटी। इन स्पाइट ऑफ ऑल डाइवर्सिटीज, अगर हम स्टार्ट करते हैं तो एक डाइवर्सिटी के साथ साथ एक चीज और ऐड होकर के आती है। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड इन आवर लाइफ? दैट इज द ब्यूटीफुलनेस। डाइवर्सिटी हमारी लाइफ को और सुंदर बना देती है। हाउ कैन? दैट इज द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जब डाइवर्सिटी हमको अलग अलग होते हुए भी एक चीज में बांध देती है, दैट इज द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कैसे? डिफरेंट स्टेट में अलग अलग क्यूजिन्स चलते हैं, अलग अलग फूड्स चलते हैं, बट आपकी सिटी में भी सारे फूड्स मिल जाते हैं। ऐसा थोड़ा नहीं कि आप परमानेंट आप राइस पे ही डिपेंड है, परमानेंट आप व्हीट पे ही डिपेंड है। सब कुछ अगर सेम हो जाता तो काफ़ी लाइफ जो है वो काफ़ी बोरिंग हो जाती। वन मोर टेक एग्जाम्पल, सपोज दैट कि अगर आपकी सोसाइटी में ऑल हाउसेज इन बाय द आउटलुक सेम कलर के हों, हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज विच इज योर? यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज, पता ही नहीं चलेगा। मॉर्निंग में भी अगर आपने ब्रेकफास्ट से स्टार्ट किया और ब्रेकफास्ट में यू टेक दाल एंड रोटी बिकॉज यू आर टू बिलोंग टू नॉर्दर्न प्लेन, आप प्लेन में बिलोंग करते हैं तो आपने दाल रोटी खाई। लंच में अगेन दाल एंड रोटी एंड डिनर again dal and roti. How can you manage it? You cannot manage it. That is the boring. And with the help of this diversity, we find more and more beautifulness in our life. And next point is unity in diversity. You can see some famous leader such as Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Lala Lajpat Rai and Bal Gangadhar Tilak came from diverse background, but the freedom fighters were inspired by single vision. सब एक साथ एक ही विजन के साथ काम कर रहे थे। That was new and united India. You can see our cricket team. They all came from different region. सभी अलग अलग रीजन से आते हैं, but when we start the play cricket, सब एक ही यूनिटी, एक ही बाउंड में, एक ही बाइंड में बन जाते हैं। वो यूनिटी के बाउंड में बन जाते हैं और एक साथ होकर के खेलना शुरू करते हैं। दैट इज द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एंड फिल्म इंडस्ट्रीज, आप फिल्म देखते हैं डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट रिलीजियस से एंड डिफरेंट जेंडर के लोग सब एक साथ मिल करके काम करते हैं। दैट इज द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतनी सब विभिन्नताएं होने के बाद भी क्या है, हम एक साथ बंधे हुए। ऑल डाइवर्सिटीज
we can take only one and one identity, that is we are Indian first. Thank you for watching video and bye bye.